24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख भले ही अभी दूर हो, लेकिन गांव में चुनावी हलचल अभी से तेज है। सबसे ज्यादा चर्चा किसी और बात की नहीं बल्कि ग्राम प्रधान की सीट के आरक्षण को लेकर है। किस गांव की सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी, किसकी सीट सामान्य होगी और किस पंचायत में आरक्षण की श्रेणी बदल सकती है। इसे लेकर मौजूदा प्रधानों से लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नए दावेदारों तक सभी की नजरें टिकी हैं। इस बार आरक्षण की प्रक्रिया में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को अहम आधार माना जा रहा है और साथ ही पिछली आरक्षण व्यवस्था तथा रोटेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा। यानी 2026 के पंचायत चुनाव में तस्वीर सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि आज किस गांव में कितनी आबादी रहती है। आरक्षण का गणित तैयार करते समय 2011 की जनगणना में दर्ज आबादी को आधार बनाया जा सकता है। जो बातें सामने आ रही हैं उसे देखकर तो यही लगता है। इसी आबादी से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी भी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए जिन ग्राम पंचायतों की आबादी और सामाजिक संरचना के आंकड़े आरक्षण के अनुपात को प्रभावित करते हैं, वहां सीट की श्रेणी बदलने की संभावना बनी हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2021 में जिस ग्राम पंचायत की सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित, जरूरी नहीं कि 2026 में भी वही आरक्षण बरकरार है। आरक्षण में रोटेशन की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यही वजह है कि जिन गांवों में पिछली बार किसी खास वर्ग के लिए सीट आरक्षित थी, वहां के दावेदार भी इस बार नई सूची का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सामान्य सीट की उम्मीद लगाए बैठे लोग भी आरक्षण के अंतिम आंकड़ों पर नजर बनाए हुए। इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझें तो 2026 के पंचायत चुनाव से पहले गांवों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरक्षण की सूची आने के बाद किसकी उम्मीद मजबूत होगी और किसकी चुनावी तैयारी को नई दिशा लेनी पड़ेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता के मुताबिक आरक्षण तय करने में मौजूदा आबादी की बजाय अगर 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाता है तो उसी समय दर्ज आबादी के आंकड़ों से आरक्षण का गणित तैयार होगा। इसी आधार पर पंचायत वार तस्वीर बदल सकती है और यही वजह है कि आरक्षण सूची का इंतजार बेहद अहम हो गया है। अब बात उस प्रक्रिया की जिसके आधार पर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदों पर आरक्षण तय किया जाना है। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनावों के लिए नई प्रक्रिया के तहत सभी जिलों से ग्राम पंचायतवार 14 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। यानी आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हर ग्राम पंचायत से जुड़ी जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इन रिपोर्टों को आरक्षण तय करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में 2011 की जनगणना के आंकड़ों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आरक्षण का गणित आबादी और सामाजिक संरचना से जुड़ा है। किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी कितनी है, ये आंकड़ा आरक्षण की श्रेणी तय करने में महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में 2011 में दर्ज आंकड़े और पंचायतों में लागू पिछली आरक्षण व्यवस्था को साथ रखकर तस्वीर तैयार की जाएगी। अब यहाँ रोटेशन का मुद्दा भी बेहद अहम है। 2021 में जो ग्राम पंचायत जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी, जरूरी नहीं कि वही व्यवस्था 2026 में भी लागू हो। यानी पिछली बार की आरक्षण श्रेणी से इस बार भी वही रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। आरक्षण के रोटेशन की वजह से कई पंचायतों में श्रेणी बदल सकती है। यही बदलाव गांवों में चुनावी समीकरण को भी प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि मौजूदा प्रधानों और संभावित दावेदारों की नजर अब आरक्षण की अंतिम सूची पर है। कई लोगों की चुनावी तैयारी इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके गांव की सीट किस श्रेणी में आती है। अगर सीट की श्रेणी बदलती है तो दावेदारी का पूरा गणित भी बदल सकता है। इसलिए गांवों में चुनावी चर्चा के बीच आरक्षण की चर्चा सबसे आगे है। इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ा सवाल कार्यकाल का है। जी हां, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो गया था। इसके बाद प्रधानों को अगले 6 महीने तक के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासकों की कार्यविधि 27 मई 2026 से अधिकतम 6 महीने की अवधि तक रखी गई है। यानी फिलहाल पंचायतों के कामकाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रशासकों के पास है। प्रशासकों की भूमिका को लेकर भी स्थिति साफ तौर पर अलग रखी गई है। 6 महीने की अवधि में प्रशासक केवल प्रशासनिक कार्य संभाल सकते हैं,
नीतिगत फैसलों के लिए जिलाधिकारी की मंजूरी जरूरी है, यानी पंचायतों के सामान्य प्रशासनिक कामकाज को चलाने की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन नीतिगत फैसलों के मामले में जिलाधिकारी की मंजूरी का प्रावधान रखा गया है। अब आने वाले समय में प्रशासकों और क्या अधिकार मिलेंगे, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। अब सवाल ये है कि पंचायत चुनाव आखिर आगे क्यों खिसक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 में होने थे, लेकिन चुनाव नहीं हो पाए। इसके पीछे कई चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स को भी अहम माना जा रहा है। आयोग नवंबर-दिसंबर में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी होनी है। ऐसे में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे खिसकने की संभावना बन रही है। इसी वजह से ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को लेकर भी आगे की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया था, जो नवंबर में पूरा होगा। लेकिन इसी बीच पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के कारण पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में और समय लग सकता है। ऐसे में प्रधानों को एक और 6 महीने का कार्यकाल मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे गांवों में सिर्फ आरक्षण सूची ही चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भी सवाल है कि चुनाव कब होंगे और कब तक पंचायतों का संचालन किस व्यवस्था के तहत होगा। मौजूदा व्यवस्था में प्रधानों के कार्यकाल के बाद प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। वहीं पंचायत चुनाव अगले साल होने की संभावना बताई जा रही है। अब इस पूरी प्रक्रिया में आरक्षण की रिपोर्ट और आयोग की रिपोर्ट दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं प्रधानों के कार्यकाल से जुड़ा मामला अदालत तक भी पहुंचा। राज्य सरकार ने प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किया था। इस व्यवस्था को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। इसके बाद पंचायतों के प्रशासन और आने वाले चुनाव की प्रक्रिया को लेकर स्थिति महत्वपूर्ण थी। अब आगे की व्यवस्था में चुनाव की तैयारी, आरक्षण की प्रक्रिया और पंचायतों के प्रशासन से जुड़े फैसले अहम होंगे। वहीं आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया था। आयोग की रिपोर्ट नवंबर-दिसंबर में सौंपे जाने की बात सामने आई है। इसके बाद सभी जिलों से मांगी गई ग्राम पंचायत वार 14 बिंदुओं की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी पहले पंचायतों से जुड़ी जानकारी सामने आएगी, फिर उसी आधार पर कई तस्वीरें जो हैं वो तैयार की जाएंगी और उसके बाद अंतिम सूची की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने से पहले आपत्तियों का भी रास्ता रहेगा। सभी जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद शासन स्तर से आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी, यानी अगर किसी पंचायत में आरक्षण को लेकर किसी पक्ष को आपत्ति है तो उस पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। अब इस पूरी प्रक्रिया को अगर एक क्रम में समझे तो सबसे पहले ग्राम पंचायत वार आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े, सामाजिक संरचना और पिछली आरक्षण व्यवस्था को ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद आरक्षण की श्रेणियां तय होंगी, फिर अंतिम सूची जारी होगी, आपत्तियां मांगी जाएंगी, उनका निस्तारण होगा और उसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। यानी पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण की प्रक्रिया एक लंबा चरण पूरा करेगी। तो गांवों के लिए सबसे अहम बात यही है कि इस बार आरक्षण का गणित कई स्तरों पर तैयार होगा। सिर्फ मौजूदा प्रधान की सीट देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि अगली बार वही सीट किस श्रेणी में रहेगी। 2011 की आबादी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी के साथ पिछली आरक्षण व्यवस्था और रोटेशन को भी देखा जाएगा। इसलिए अंतिम सूची आने तक किसी भी सीट को लेकर पक्की तस्वीर मानना मुश्किल होगा। यही वजह है कि 2026 के पंचायत चुनाव में दावेदारी करने वालों के लिए आरक्षण सूची सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बन गई है। किसी गांव में सीट सामान्य रह सकती है, किसी जगह आरक्षण की श्रेणी बदल सकती है और किसी पंचायत में पिछली बार की व्यवस्था से अलग तस्वीरें सामने आ सकती है। ऐसे में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सभी सबसे बड़ा इंतजार आरक्षण सूची का है। इसी बीच प्रधानों के कार्यकाल को लेकर भी गांवों में लगातार चर्चा है। 26 मई को कार्यकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की व्यवस्था की गई थी। नवंबर में ये अवधि पूरी होनी है, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नवंबर-दिसंबर में आने और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने में समय लग सकता है। इसी कारण प्रधानों को एक और 6 महीने का कार्यकाल मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पंचायत चुनाव की तारीख से पहले कई महत्वपूर्ण चरण पूरे होने बाकी हैं। आयोग की रिपोर्ट आएगी, जिलों से मांगी गई 14 बिंदुओं की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय होगा, आरक्षण की अंतिम सूची जारी होगी, आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इसलिए गांवों में चुनावी तैयारियों के साथ साथ अब आरक्षण की प्रक्रिया
प्रक्रिया पर भी नजर बनी हुई है। तो सबसे बड़ा असर उन पंचायतों में देखने को मिल सकता है जहां आबादी और सामाजिक संरचना के आंकड़े कई आरक्षण के अनुपात को प्रभावित करते हैं। अगर 2011 के आंकड़ों के आधार पर किसी पंचायत की श्रेणी बदलती है तो वहां चुनावी दावेदारी भी बदल सकती है। इसी वजह से मौजूदा प्रधानों से लेकर नए दावेदारों तक हर कोई अपनी गांव की संभावित आरक्षण श्रेणी को लेकर जानकारी जुटा रहा है और अंतिम सूची का इंतजार कर रहा है। देखिए, कुछ भी हो सकता है, ये तो सिर्फ आने वाला समय बताएगा कि सरकार क्या फैसले लेगी। वहीं 2021 की आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी गांवों में खास दिलचस्पी है। पिछली बार जिस पंचायत में जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित थी, इस बार रोटेशन के चलते वहां वही व्यवस्था रहे, ये जरूरी नहीं है। यानी 2026 में आरक्षण की तस्वीर पिछली बार से अलग हो सकती है। यही बदलाव कई संभावित उम्मीदवारों के लिए चुनावी समीकरण बदलने वाला साबित हो सकता है। पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोग की रिपोर्ट भी आने के बाद जो है वो कई प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में पंचायत चुनाव अब अगले साल होने की संभावना भी बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए कामकाज आगे बढ़ रहा है। और आखिर में सबसे अहम बात यही कि उत्तर प्रदेश के गांवों में पंचायत चुनाव की असली तस्वीर आरक्षण की अंतिम सूची आने के बाद ही साफ हुई। 2011 की जनगणना के आंकड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी, पिछली आरक्षण व्यवस्था और रोटेशन, इन सभी के आधार पर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदों पर आरक्षण तय किया जाएगा। इसके बाद आपत्तियां और उनका निस्तारण होगा और फिर चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना बनेगी। फिलहाल गांवों में इंतजार दो चीजों का है: पंचायत चुनाव की अगली तारीख और आरक्षण की अंतिम तस्वीर। प्रधानों का मौजूदा 6 महीने का कार्यकाल नवंबर में पूरा होना है। आयोग की रिपोर्ट नवंबर-दिसंबर में आने की बात है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पंचायत चुनाव अगले साल होने की संभावना है। ऐसे में आने वाले समय में जैसे जैसे आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे गांवों की चुनावी तस्वीर भी साफ होती जाएगी। अभी हर दावेदार की नजर एक ही सवाल पर है: उसके गांव की सीट इस बार किसके हिस्से आएगी और किस श्रेणी में आएगी। देखिए, अब यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। जी हाँ, सियासी गलियारों में इस वक्त हलचल है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, तीसरी तरफ मायावती की बीएसपी है और चौथी तरफ कांग्रेस है। अभी सभी पार्टी जो है वो लगातार आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। ऐसे में कई सीट जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। पूर्वांचल की बात करें तो इटावा सीट है, उसके बाद कन्नौज है, उसके बाद अगर हम बात करें तो कई ऐसी सीट हैं जहां पर अभी भी समाजवादी पार्टी का दबदबा है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी एनडीए का जो है दबदबा है। वहीं अगर बात करें हम आरएलडी की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो मेरठ, देवबंद, बागपत, मुजफ्फरनगर सीट पर कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी और आरएलडी का दबदबा कायम है। आपको बता दें, मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी के एमएलए भी है, वहीं मुजफ्फरनगर में भी है। वहीं अगर हम देवबंद की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी के एमएलए है। लेकिन कई ऐसी सीट है जहां पर पेच जो है वो फंस सकता है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 यूपी के जो ये चुनाव है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखना जो है ये ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या होता है। हालांकि अगर ग्राउंड पर अगर देखें तो काफी सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन चुनाव को लेकर जो है अब माहौल गर्म है। सियासी जो है बहस वो कई जगह छिड़ चुकी है और अखिलेश यादव भी जोर लगा रहे हैं, बीएसपी की लीडर मायावती भी जो है वो जोर लगाती नजर आ रही है। लेकिन देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन बैठेगा गद्दी पर, कौन नहीं बैठेगा। लेकिन अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, या तो उससे पहले नवंबर और दिसंबर में पंचायत चुनाव जो है वो हो जाएंगे, या फिर अगले साल होने की संभावना है। सिर्फ जो है उम्मीद ये लगाई जा रही है, अभी कुछ भी ठोस नहीं है, अभी कुछ भी सच नहीं है। ये जो चीजें हमने आपको बताई, ये सिर्फ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। जो भी चीजें होंगी आने वाला समय जो है वो साफ कर देगा। आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।